कुमार का मन जो है वो जी विचलित हो रहा है। जी बाबा, तो इसमें चिराग और प्रशांत जो फैक्टर है वो भी तो अहम हो रहा होगा ना, क्योंकि नीतीश कुमार चिराग और प्रशांत किशोर के जो बढ़ते कद है उससे भी तो डर रहे हैं। अब एक और बात इसमें समझ लीजिए, आपने चिराग और प्रशांत दोनों का नाम लिया। जी चिराग और प्रशांत दोनों जो हैं कहीं ना कहीं इस बार अलग अलग एंगल पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। प्रशांत जिस एंगल पर चुनाव लड़ रहे हैं वो आपको साफ साफ नजर आ गया होगा कि उनका दो धारा चल रहा है। एक, जी नीतीश कुमार और बढ़ रहा है, जो आप सवाल हमसे पूछ सकते थे जी कि महागठबंधन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उस प्रभाव को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को विचलित होना लाजमी बनता है। 2015 का हम घटना याद कीजिए, आपने खबर भी किया था इस पर, जी आपको याद होगा जी कि आईपी गुप्ता से मिलने के लिए कोली समाज, पान समाज के और भी जो उपजातियां हैं वो सभी उनके साथ मिल रही हैं। यानी जो उनका वोट बैंक 20 से 40 लाख के आसपास था जी वो अब बढ़ करके 80 से 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, जी क्योंकि और भी जाति के लोगों ने ये तो तीसरे सर्वे को लेकर भी होंगे। जिस तरीके से सर्वे निकल कर आ रहे हैं, 3 सर्वे, और तीनों सर्वे में नीतीश कुमार जो है वो दूसरे पायदान पर बने हुए, कभी तीसरे कभी दूसरे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विकास। देखिए, ये सर्वे रिपोर्ट जो है ना, एक तरफ जहां ये वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये 3 सर्वे जो हुए हैं उसमें नीतीश कुमार 2 नंबर पे कांस्टेंट है। जी लगभग 18% के आसपास उनको वोट आ रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। जी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ से नीतीश नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। ऐसे पलटेगी बाजी, लालू का सिग्नल मिलते ही खेल शुरू, डेडलाइन खत्म होने का है इंतजार, नीतीश राज्यपाल से मिलने को तैयार। इस बड़ी खबर पर बाबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति में अब क्या कुछ पलटने वाली है और कैसे बाजी जो है वो पलटेगी, और इसके पीछे की पूरी कहानी और पूरे कौन से नेता की अहम भागीदारी होगी उसको लेकर आज हम पूरी जानकारी देते हैं। तो सीधा बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, खबर बड़ी है और इस खबर का असर भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन अब राज्यपाल से मुलाकात के लिए नीतीश कुमार तैयार हो रहे हैं। देखिए विकास, हम बार बार ये बात कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार पलट ही जाएंगे। नीतीश कुमार बार बार जब ये बात कह रहे हैं हर मंच से कि 2 बार इधर उधर हो गए थे अब नहीं होंगे, तो हम नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन परिस्थितियां जो बन रही हैं ना, वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं विकास इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार सहज नहीं है। और जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में सहज नहीं हो तो आप समझ सकते हैं कि उस रिश्ते का तलाक भी संभव है। बहुत हद तक कोशिश की जा रही है। लगातार आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन में मीटिंग्स का दौर चल रहा है, दिल्ली से लेकर पटना तक बैठक हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि जितना तेजी से एनडीए गठबंधन भले ही आगे बढ़ रहा था, और ये आंकड़े भी आ रहे थे कि एनडीए गठबंधन काफी मजबूत है। आपको याद होगा कि जब फरवरी में ये सर्वे रिपोर्ट आए थे तो उस सर्वे रिपोर्ट में एक बड़ी बात सामने आई थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन है वो 49% तक वोट ला सकती है, यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है। जी लेकिन वही अब जो सर्वे आए हैं, इस मई महीने का सर्वे जो हमने देखा है, उस मई महीने के सर्वे में ये मामला जो है 42 और 41 पर आ गया है। जी यानी कि सीधी तौर पे समझिए कि ग्राफ जो है एनडीए गठबंधन का गिरा है। इसमें सीट शेयरिंग की बेचैनी है और महागठबंधन का जो प्रभाव बढ़ रहा है, जो आप सवाल हमसे पूछ सकते थे जी कि महागठबंधन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उस प्रभाव को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को विचलित होना लाजमी बनता है। 2015 का हम घटना याद कीजिए आप। जी 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, उसके बावजूद भी एनडीए का पलड़ा जो था वो कमजोर नहीं था। जी कई ऐसे वोट थे जो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को देते थे, उन वोटों में अच्छी खासी सेंधमारी एनडीए गठबंधन ने किया था। जी लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, 20 साल के बाद नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी भी लागू होगा और महागठबंधन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है वैसे वैसे नीतीश कुमार की बेचैनी भी बढ़ रही है, बाबा, क्योंकि तो इसमें कहीं ना कहीं तो एनडीए में जो सीटों की मारा मारी है वो भी तो फैक्ट हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें अगर महागठबंधन बढ़ रहा हो और एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर के झमेला चल रहा हो, नीतीश की बातें नहीं मानी जा रही हो, नीतीश कुमार के चेहरे पर अब तक मुहर नहीं लगी है, तो आप समझ सकते हैं ना कि नीतीश कुमार कैसे खिलाड़ी हैं। अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं।
आपने देखा होगा कि हम बार बार ये चर्चा करते हैं कि जदयू कार्यालय के बगल में जो जी फील्ड है जी मिलर ग्राउंड का, वहीं पर 2 खूंटा गाड़ा हुआ है और जी उसमें 2 रस्सी बांधी हुई है। और उस रस्सी में कभी आकर के आरजेडी अपना सर झुका लेती है कि भैया हम आ गए हैं, अब आप हमको हमारे साथ चलिए। तो जी कभी परमानेंटली जो है वहां भाजपा अपना डेरा डाले हुए रहती है, वो तो जी परमानेंट अपना सर घुसा करके उस रस्सी में और कहती है कि हम तो यही, हम कहीं जा थोड़े रहे हैं, जी आप कहीं भी जाइएगा तो लौट के आप देखिएगा कि हम ही यहाँ हैं। तो जी ये परिस्थितियां जो बन रही हैं वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, और एक बार नीतीश कुमार और चाहते हैं कि वो 2025 से 30 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक रहे। यही हम्म कारण है कि एनडीए की सीटों की मारामारी को लेकर के नीतीश कुमार का मन जो है वो जी विचलित हो रहा है। जी बाबा, तो इसमें चिराग और प्रशांत जो फैक्टर है वो भी तो अहम हो रहा होगा ना, क्योंकि नीतीश कुमार चिराग और प्रशांत किशोर के जो बढ़ते कद है उससे भी तो डर रहे हैं। अब एक और बात इसमें समझ लीजिए, आपने चिराग और प्रशांत दोनों का नाम लिया। जी चिराग और प्रशांत दोनों जो हैं कहीं ना कहीं इस बार अलग अलग एंगल पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। प्रशांत जिस एंगल पर चुनाव लड़ रहे हैं वो आपको साफ साफ नजर आ गया होगा कि उनका 2 धारा चल रहा है। एक, जी नीतीश कुमार अपने से फैसला नहीं ले रहे हैं और उनके इर्द गिर्द के लोग फैसला ले रहे हैं। जी ये वो लोग हैं, उन्होंने साफ कल भी अपने एक बयान में कहा है कि 4 ऐसे लोग हैं जो राजनीतिज्ञ हैं, नीतीश कुमार के लिए मजबूर करते हैं नीतीश कुमार को फैसला लेने के लिए, और 4 ऐसे पदाधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के साथ बरसों से हैं, वो फैसले लेते हैं और वो उगाही भी कर रहे हैं। जी यानी कि सीधी तौर पे नीतीश कुमार का जो स्टेटस है उस पर ही उन्होंने उंगली उठा दी है कि नीतीश कुमार अब फैसला नहीं लेते हैं बल्कि उनके बदले में कोई और फैसला लेता है। और जी जब नीतीश कुमार के बदले में कोई फैसला लेता है तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जिस स्पीड से जा रहे हैं और जिस तरह से आपने देखा होगा कि कल उन्होंने नीतीश कुमार के सबसे करीबी नंबर 2 के या नंबर 3 कह लीजिए आप, सीधे जिस तरह से अशोक चौधरी को लेकर के उन्होंने टारगेट किया। विजय चौधरी ऑलरेडी टारगेट पर है। ललन सिंह की स्थिति आपको पता है कि उनको टारगेट दिया गया है, तो नीतीश कुमार उनको पटना में सटने नहीं दे रहे हैं। जी वो दिल्ली की कमान उनको दी गई है। आप जी देखे होंगे संजय झा इधर आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बात तो निश्चित रूप से है कि एक बार प्रशांत फैक्टर जो है वो काम करना शुरू हो गया है, और प्रशांत अगर वोट किसी का काट रहे हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को काटेंगे, स्वाभाविक जी है जी कि राष्ट्रीय जनता दल में इतना ना वोट है कि वो छटकेगा ही। जब ज्यादा कोई चीज हो जाता है, माने आप बाल्टी में पानी भरना शुरू कर दीजिए और जब बाल्टी भर जाता है तो ओवरफ्लो होता है ना, जी तो पानी छितरा जाता है इधर उधर। उसी तरह से वोट का जो एक रेशियो है वो बहुत अधिक है। जी MY समीकरण है, उसके बाद बाप का समीकरण जोड़ रहे हैं तो और भी समीकरण जोड़ रहे हैं, तो उसको लेकर के उनका वोट तो छटकेगा ही छटकेगा। जी और 243 सीटों में सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जी कई दल हैं जिनको सीट शेयरिंग में समझौते में उतनी सीट नहीं मिलेगी तो पार्टी के लोग भी भागेंगे इधर उधर। तो एक आई तो वो फैक्टर है। दूसरा, जी चिराग ने जो एंगल बदला है कि अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि उनको सीट दीजिए फलान कीजिए, जी वो कह रहे हैं कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे। जी और इसका कोई आप समझ लीजिए कि कोई मापदंड नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है कि इसको कैसे नापिएगा आप। जी ऑलरेडी नीतीश कुमार को अपना नेता भी मान रहे हैं, जी मुख्यमंत्री का अगला कैंडिडेट भी मांग रहे हैं, ये भी हम्म कह रहे हैं 2025 के बाद से वही मुख्यमंत्री रहेंगे। जी लेकिन इन सब बात के साथ वो जो बिहार में चुनाव लड़ने की बात जो कह रहे हैं जी उसने कहीं ना कहीं पूरे एनडीए गठबंधन को विचलित कर दिया है। और ऐसे में नीतीश कुमार की स्थिति आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये जी दोनों फैक्टर नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है। पर आईपी गुप्ता का भी तो एक अहम रोल हो रहा है बाबा। आईपी गुप्ता भी बड़े प्लेयर जो है बिहार में साबित हो रहे हैं इस वक्त। ये पहले क्वेश्चन का जवाब है। जी महागठबंधन के प्रभाव बढ़ने में जो बोनस है वो आईपी जी गुप्ता है। जी आपको आईपी गुप्ता के बारे में ये तो पता है ना कि आईपी गुप्ता ने एक सफल रैली पिछले 20-25 सालों में 30 सालों में जो रैली लालू प्रसाद किया करते थे उस तरह की रैली की है कि एक टांग पर खड़े हो जाइए। उस तरह से आपने देखा होगा कि लोगों ने, जो उनके समाज के लोग हैं, एक टांग पर खड़ा थे। जी उस रैली को एक बहुत ही सफलतम रैली में से एक माना जा रहा है। जी कहा, यहाँ तक कई लोगों ने कहा है कि जेपी आंदोलन के बाद आईपी आंदोलन हुआ था पटना में, जी पटना के गांधी मैदान में। जी लेकिन ये आधी बात है। अब पूरी बात आपको बता रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से मैं लगातार वॉच कर रहा हूं कि मुंबई से लेकर के दिल्ली तक जो अलग अलग समाज के लोग हैं, मैं हम लोगों ने खबर भी किया था इस पर, जी आपको याद होगा जी कि आईपी गुप्ता से मिलने के लिए कोली समाज, पान समाज के और भी जो उपजातियां हैं वो सभी उनके साथ मिल रही हैं। यानी जो उनका वोट बैंक 20 से 40 लाख के आसपास था जी वो अब बढ़ करके 80 से 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, जी क्योंकि और भी जाति के लोगों ने उनका देख लिया है कि उनके काम करने का तरीका, उनके आंदोलन का जो रूपरेखा है, जिस तरह से वो लगातार अपने आप को झोंक दिए थे आंदोलन में, लोगों ने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया, ये एक बोनस है। और इस जी बोनस से भी आईपी गुप्ता एक बड़े प्लेयर के रूप में सामने आ रहे हैं। और ये वोट बैंक किसका था?
नीतीश कुमार का, और ये महागठबंधन की तरफ अगर जाता है तो निश्चित रूप से महागठबंधन का प्रभाव काफी बढ़ेगा। और ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार को हर हाल में 2025 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। कई राज्यों में आपने देखा होगा, मैं कल भी आपसे बात कर रहा तो बता रहा था विकास, कि एकमात्र बिहार ऐसा राज्य है, मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदी पट्टी का एक ऐसा राज्य बिहार है जहां भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो इसको नहीं अपनाया है, लेकिन उसके सारे शस्त्र जो है ना बेकार हो गए हैं। जैसे हनुमान जी लंका में गए थे और जब पेड़ से फल तोड़ के खा रहे थे और उखाड़ रहे थे पेड़, तो जब रावण की सेना आई तो उस सेना ने कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जो नहीं आजमाया। जब नाग फांस बांधा गया तो नाग फांस में उन्होंने खुद को बांधना स्वीकार किया, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करते तो उसका परिणाम ये होता कि महिमा समाप्त हो जाती है उस नाग फांस की। लेकिन तो बाबा बिहार की राजनीति में इस वक्त अवेशी का जो नया खेल शुरू हुआ है, इससे भी तो नीतीश कुमार और एनडीए परेशान होंगे, क्योंकि वो महागठबंधन की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक फैक्टर तो ये था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी असफल रही बिहार में, अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई, और ये एक नया फैक्टर आ गया जो नीतीश कुमार का एनडीए का कोर वोट था, वो वैसे इनका आईपी गुप्ता का वो नहीं मिल रहा है। इस पर से आप एक बार फिर पहले क्वेश्चन पे चलिए, महागठबंधन का बढ़ता प्रभाव में, तो ओवैसी ने जिस तरह से ऑफर दे दिया है महागठबंधन को कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन को बिहार की सत्ता से उखाड़ के फेंकना है। पहली बात ये। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी बात से जोड़ करके आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को ये पता है कि एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता पर आ गई तो न तो तेजस्वी यादव फिर उस तरह से अपने आप को संभाल पाएंगे या लड़ पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में आती है वहां पूरी तरह से अपने विरोधियों को वो समाप्त कर देती है। 2 बार चुनाव के बाद, 14 और 19 के चुनाव के बाद किसी तरह से अपने आप को खड़ा करने में सफल हो पाई है कांग्रेस। ये बात तो आप केंद्र की राजनीति में देख रहे हैं ना। बिहार में भी आप देख लीजिए कि एक 2010 का एक काल था जिसमें नीतीश कुमार ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेक टू नेक फिनिश किया था। 206 सीटें जीत करके आई थी, जिसमें 91 सीट था भारतीय जनता पार्टी का, और उस भारतीय जनता पार्टी का कि जिस पर कॉम्युनल होने का पूरा लग रहा था दावा, मंडल कमंडल की राजनीति चल रही थी, उसमें बेहतर प्रदर्शन किया था। और लालू प्रसाद जो कि इतना ज्यादा वोट बैंक रखने वाले हैं, उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। तो ये बात तो नीतीश कुमार को पता है कि समाजवादी धारा जो है यहाँ से समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि आपको पता होगा कि इधर चिराग पासवान जो मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं और मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखा जा रहा है। यहाँ तक कि इस बार उनके फैसले को लेकर के आपने सुना भी होगा कि नीतीश कुमार ने उनको बधाई दी है कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, प्रयास करना चाहिए आपको। ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार का जो मंशा है वो तो पहला है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक रहे और पांचों दल को रख करके भारतीय जनता पार्टी कुछ कम सीटों पर चुनाव लड़ करके उस स्थिति में रहे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी परिस्थिति में बिहार में सरकार नहीं बना सके। नीतीश कुमार का दबाव यही है, और यही दबाव वो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी भी डालें, यही दबाव जो है वो चिराग पासवान भी डालें, और यही दबाव जो है उपेंद्र कुशवाहा भी डालें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है ये देखना होगा। अब इसी बात को लेकर के आप समझ सकते हैं कि ओवैसी जो उधर जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो इफेक्ट है वो पड़ेगा। जी, लेकिन बाबा नीतीश कुमार इस वक्त डरे तो तीसरे सर्वे को लेकर भी होंगे। जिस तरीके से सर्वे निकल कर आ रहे हैं, 3 सर्वे, और तीनों सर्वे में नीतीश कुमार जो है वो दूसरे पायदान पर बने हुए, कभी तीसरे कभी दूसरे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विकास। देखिए, ये सर्वे रिपोर्ट जो है ना, एक तरफ जहां डराता है एनडीए गठबंधन को कि तेजस्वी यादव का ग्राफ भले ही उनका ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अभी भी नंबर 1 पे चल रहे हैं, और चलना भी चाहिए क्योंकि वो अपनी पार्टी के एक छत्र राजा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बात करें, महागठबंधन तेजस्वी यादव के जितना चाबी भरते हैं उतना ही चलता है, ये तो सबको पता है। लेकिन एनडीए में अब ये स्थिति नहीं रह गई है। पहले नीतीश कुमार जितना चाबी भरते थे उतना एनडीए गठबंधन एक्ट करता था। वो आप देखे होंगे, खिलौना वाला जो जोकर होता है, ताली बजाता है, उसमें जितना चाबी भरिएगा उतना ही वो करता है। चाबी जैसे खत्म वैसे ही वो ताली बजाना बंद कर देता है। ये वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं
एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये 3 सर्वे जो हुए हैं उसमें नीतीश कुमार 2 नंबर पे कांस्टेंट हैं। लगभग 18% के आसपास उनको वोट आ रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं जी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डर लग रहा है। जी हमने आपको आगे बताया भी था कि सर्वे रिपोर्ट में किस तरह से आप एनडीए गठबंधन का ग्राफ गिरता हुआ देख रहे हैं। तो जी एनडीए गठबंधन का ग्राफ गिरने का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? सबको पता है, बिहार की एक एक जनता को पता है, वो 5 दल को भी पता है कि सीट शेयरिंग का समझौता बहुत ही टेढ़ी खीर एनडीए गठबंधन में होने जा रही है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं अधिक हैं, अति महत्वाकांक्षी भी लोग हैं। आपने देखा होगा कि पहले ही जीतन राम मांझी ने कम से कम 40 सीटों का तो दावा किया, लेकिन 20 सीट से कम में मानने वाले नहीं है। यही बात उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि 2015 के आधार पर अगर हुआ समझौता तो ठीक है, और नहीं तो हम अपना सीट बढ़ा करके करेंगे। परिसीमन का देखिए रहे हैं आप, कर रहे हैं, 8 तारीख को उनकी भी रैली है, तो उससे वो अपना संदेश स्पष्ट करेंगे। नीतीश कुमार के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि उन्होंने 15 तारीख का डेडलाइन दे दिया है कि 15 तक अगर सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ तो फिर परेशानी होने वाली है। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसने इफेक्ट जरूर डाला है, लेकिन ये बात नीतीश कुमार को पता है कि नीतीश कुमार के पास रास्ता जो है उधर बना हुआ है, क्योंकि लालू प्रसाद ने दरवाजा खोल के रखा है, पटना में बैठे हुए हैं और किसी भी समय, आप एक बात समझ लीजिए, उसमें नीतीश कुमार को किसी से हस्ताक्षर कराने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार सीधे अपने आवास से उठेंगे और जिस तरह से पैदल पैदल चले गए थे राज्यपाल भवन में, वैसे ही पैदल पैदल चले जाएंगे और वहां से आप देखिएगा कि पूरा स्थिति बदल गया और सिर्फ नीतीश कुमार को एक मन बनाने की जरूरत है। बाकी सर्वे रिपोर्ट से लेकर के सारा चीज आप देख रहे हैं कि तेजस्वी के पक्ष में है। बस तेजस्वी यादव को एक फैसला लेना है कि हाँ हुजूर, हाँ प्रभु, हाँ चाचा जी, आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा, दैट्स ऑल। लेकिन बाबा, सर्वे रिपोर्ट जहां नीतीश कुमार को डरा रही है, वहीं भाजपा का खेला करने वाला जो नीतीश कुमार का संदेह है वो भी तो डरा रहा होगा। जिस तरीके से भाजपा ने महाराष्ट्र में खेला किया, वो खेला बिहार में ना हो जाए। बिल्कुल, आप एकदम उचित सवाल आपने पूछा है और आपने एकदम सही सवाल खड़ा किया है कि जो परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार को जब तक एनडीए गठबंधन का नेता और उनके मुताबिक उनको सीट नहीं मिल जाती है तब तक वो संशय में रहेंगे ही रहेंगे। और यही संदेह नीतीश कुमार को मजबूर करता है कोई बड़ा फैसला लेने के लिए। बार बार उनको ये समझ में आ रहा है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार को अपना अगुवा मान रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो फिर उन्हें नेता क्यों नहीं बना दे रही है, ये क्यों नहीं कह दे रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। और इधर बीच में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपने देखा चिराग पासवान फिर से बिहार में ज्यादा फोकस बढ़ा दिए हैं। ये सभी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को डरा रही है और ये डर जो है नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर सकता है और इसी के आधार पर वो राज्यपाल की तरफ भी रुख कर सकते हैं। यही वो कारण है। चलिए, तो नीतीश कुमार अब बड़े फैसले की ओर बढ़ रहे हैं और अगर नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेते हैं तो बस चंद कदम की दूरी राज्यपाल आवास की जो है वो नीतीश कुमार तय कर लेंगे और बिहार में एक बार फिर से बाजी जो है वो पलटेगी। सरकार किसी और का होगा, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे और विपक्ष में बीजेपी जो है बैठी हुई नजर आएगी। अब नीतीश कुमार के ऊपर है कि नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं, लेकिन ऐसे जो है पार्टी बदलते हुए नीतीश कुमार सीधा महागठबंधन में एक बार फिर जा सकते हैं, जो खबरें इस वक्त निकलकर बाहर आ रही है और एक बार फिर से बिहार की राजनीति बदल सकती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।